बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। कौमी असम्बली का हल्का NH96 जड़ावाला फैसलाबाद 2, इस हल्के में 23 नवंबर 2025 को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को अपने ही उम्मीदवार से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून का एक गलत फैसला सारी जिंदगी के लिए पछतावा साबित हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के एक गलत फैसले से पूरी की पूरी काया पलट सकती है। वो कैसे, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इस हल्के की तारीख क्या है, इस हल्के में कौन कितनी बार जीता, कौन इस हल्के में हैवीवेट उम्मीदवार है, किसने इस हल्के में काम करवाए, कौन इस हल्के से ताल्लुक नहीं रखता, कौन इस हल्के में कमजोर है, ये सब बातें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले इस हल्के की तारीख 2002 में इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी वसी जफर, जो साबिक वफाकी वजीर कानून थे मुशर्रफ कैबिनेट में, वो इस हल्के से कामयाब होते हैं। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक नवाब शेर वसीर, बहुत हैवी वेट और मजबूत उम्मीदवार, वो इस हल्के से कामयाब हुए। 2013 में इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल बदर चौधरी, जो आज मौजूदा वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है, फेडरल स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर एंड नारकोटिक्स, वो इस हल्के से कामयाब हुए। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल बदर चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक नवाब शेर वसीर से इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और बहुत हैवीवेट उम्मीदवार नवाब शेर वसीर साहब एक बहुत बड़ी लीड के साथ 2018 के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए। फिर उसके बाद जब बहुत से अरकान मुनहरफ हुए, मलिक नवाब शेर वसीर साहब 2024 के जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे NH96 जड़ावाला से। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राय हैदर अली खरल, जो राय सलाउद्दीन खरल के साहबजादे हैं, वो इस हल्के से कामयाब हुए और मलिक नवाब शेर वसीर साहब ने 92,000 वोट लिया। अब मुस्लिम लीग नून ने अपनी कमिटमेंट तोड़ी, अपनी की हुई जो कमिटमेंट थी वो एक ऐसे कैंडिडेट के साथ कमिटमेंट तोड़ी जो बहुत हैवीवेट उम्मीदवार है, जिसने हल्के में बेशुमार तरक्याती काम करवाए। और इस हल्के का क्रेडिट जाता है मलिक नवाब शेर वसीर को कि वो 5 बार MNA बने, मेंबर कौमी असम्बली बने। उन्होंने तरक्याती कामों के जाल बिछाए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो रोड्स की अपग्रेडेशन, उसके बाद बिजली के खंभे, उसके बाद कारपेटेड रोड्स, उसके बाद जो उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस हल्के को दिए, जड़ावाला को दिए, और पीपल्स पार्टी के दौर में बेशुमार तरक्याती काम करवाए, डेवलपमेंट के वो बेताज बादशाह कहलाते थे। अब उनके साथ की हुई कमिटमेंट मुस्लिम लीग नवाज ने तोड़ दी और एक ऐसे वक्त में जब उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आपने कौमी असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, NH96 से ये बाई इलेक्शन आप लड़ेंगे, तो ऐसे वक्त में कमिटमेंट तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी क़यादत है। और उस क़यादत में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनके ग्रुप से तलाल बदर चौधरी साहब का ताल्लुक है, उनको उनके भाई को टिकट से नवाज दिया गया। अब जो तलाल चौधरी के भाई हैं, उनका इस हल्के से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलाल बदर चौधरी साहब जो है, उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी फैसलाबाद का है, रिहाइश भी उनकी फैसलाबाद में, जड़ावाला से तो उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। कोई MNA MPA उनके बारे में फैसलाबाद का ये नहीं कह सकता कि वो जड़ावाला से ताल्लुक रखते हैं। जड़ावाला की मुकामी क़यादत, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, सपोर्टर्स, उनके डाई हार्ड वर्कर्स, सब ने बिलाल बदर चौधरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से NH96 का उम्मीदवार नामजद करने पर ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बल्कि उनको वोट देने से साफ इनकार कर दिया। और बिलाल बदर चौधरी साहब की शिकस्त तलाल चौधरी की शिकस्त होगी। सर, तलाल चौधरी इस हल्के में हारते हैं तो क्रॉस मुस्लिम लीग नून की क़यादत उन पर लगा देगी। और तलाल चौधरी साहब को जो ये टिकट मिला है, उनके भाई को दरअसल ये टिकट मिला तो वैसे तलाल साहब को है। ये कमिटमेंट नून लीग ने कैसे वक्त में तोड़ी, जब 2024 के जनरल इलेक्शंस में मलिक नवाब शेर वसीर को NH96 का टिकट दिया और उस वक्त NH96 का टिकट देने के बाद मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने तलाल चौधरी को सेनेटर बनाने का वादा किया। उसके बाद सेनेटर बनाने के बाद उनको वफाकी वजीर बनाया गया, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर बनाया गया और उसके बाद
अब मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया कि जी बिलाल बदर को टिकट दे दिया। पीटीआई ने तो इस हल्के का बाइकआउट कर दिया। राय हैदर अली खरल एक वक्त में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे, मुस्लिम लीग नून के वो एमपीए भी रहे हैं। 2024 के जनरल इलेक्शंस में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए, और उसके बाद जब वो एमएनए बने तो जब 9 मई के फैसले आए तो 9 मई के फैसलों की रोशनी में राय हैदर अली खरल जो हैं उनको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसी तरह वो मेंबर नेशनल असेंबली के तौर पर डिस्क्वालीफाई हो गए, नाअहल करार दे दिए गए। और अदालती फैसले के बाद जब वो नाअहल करार दे दिए गए अदालती फैसले में, तो उसके बाद इलेक्शन का फैसला हुआ कि जी इस हल्के में बाई इलेक्शन अनाउंस हो गया। अब मुस्लिम लीग नून ने जो ये काम किया है सर, सबसे पहली बात ये कि नून लीग ने कमिटमेंट तोड़ी, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने कमिटमेंट तोड़ी और बिलाल बदर चौधरी को टिकट दे दिया, जिसको जड़ावाला की नून लीग की मुकामी क़यादत ने वोट देने से और उसको पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उसके साथ कोई चेयरमैन नहीं है, कोई वाइस चेयरमैन नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, बल्दियाती नीचे जितनी क़यादत है लोकल बॉडीज की, उसने उनके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। और मुस्लिम लीग नून को इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा, सारी जिंदगी होगा कि एक नवाब शेर वसीर जैसे कैंडिडेट को मैदान में उतारने की बजाय उसको दीवार से लगाया, उसको टिकट देने से इनकार कर दिया। और भाई जिस बंदे ने 92,000 वोट लिया 2024 के इलेक्शंस में, जो शख्स 5 बार एमएनए बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और वो हल्के में डेवलपमेंट का बेताज बादशाह कहलाता है, उसने हल्के में काम करवाए, उसने हल्के में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको पाया तक मील तक पहुंचाया, अपने हल्के की आवाम के बेशुमार काम किए, बेलौस खिदमत की, उसको आपने कोडे लाइन लगा दिया, उसको आपने साइड लाइन कर दिया और एक ऐसे शख्स को टिकट दे दिया बिलाल बदर चौधरी, जिसकी सिर्फ पहचान ये है कि वो वफाकी वजीर का भाई है। तलाल चौधरी साहब जो हैं उनके खानदान की हिस्ट्री में आपको बताता हूं कि जी ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ था, NH 96 के नीचे 2 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, PP 100 और PP 101। एक पर उमैर वसी चौधरी वसी जफर के साहिबजादे वो एमपीए बने, और दूसरी नशिस्त पर तलाल चौधरी के अपने सके चचा अकरम चौधरी साहब जो हैं वो एमपीए बने। आप अंदाजा लगाएं कि वालिद साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर एमपीए का इलेक्शन लड़े थे, चचा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर एमपीए का इलेक्शन लड़े थे, और अब जो PP 100 की सीट है उस पर मुस्तकबिल में तलाल चौधरी साहब अपने साहिबजादे को इस नशिस्त पर आजमाना चाहते हैं मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर। अब तलाल चौधरी साहब के आप देखें सर काम देखें कि सेनेटर भी बने, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी बने, अपने भाई को भी एमएनए का टिकट दिया, और अब मुस्तकबिल में PP 100 की सीट भी चाहिए। और सर इस हल्के में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त होती है तो मुस्लिम लीग नून का ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उनका वोटर बहुत हद तक डैमेज होने का खदशा है, क्योंकि उनके वोटर ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी तौर भी बिलाल को वोट नहीं देंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो नवाब शेर वसीर हैं वही मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। हल्के की आवाम का कहना है, बहुत से लोगों ने सर्वेस किए, हमने इस हवाले से रिपोर्ट्स ली और मीडिया रिपोर्टेडली ये खबरें आ रही हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो नवाब शेर को शख्सियत की बुनियाद पर वोट देगा, उसके कामों की बुनियाद पर वोट देगा, उसकी हार्ड वर्किंग और उसकी लॉयल्टी की बुनियाद पर वोट देगा। और जब वो वोट देगा तो आप ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स देख लेंगे कि रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। मुस्लिम लीग नून को तो बहुत बड़ा अपसेट होगा इस हल्के में, और शिकस्त की सूरत में अपसेट होगा, और वो फैसला सारी जिंदगी फिर इनका पीछा करेगा कि सर जब आप कमिटमेंट तोड़ें, जब आप मेरिट की धज्जियां उड़ाएं, जब आप लॉयल्टी वफादारी को नज़रअंदाज करें, तो फिर आप खुद उस गड्ढे में गिरते हैं जो गड्ढा आपने अपने मुखालिफ के लिए खोदा होता है। और वो गड्ढा जब आपने अपने मुखालिफ के लिए खोदा होता है तो उस गड्ढे में आप इसलिए गिरते हैं कि जब आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं तो नुकसान अल्टीमेटली आपका खुद का हो जाता है। तो इतना नुकसान होता है कि बाद में उस नुकसान का खमियाजा आपको खुद को भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने बताई हैं, इसमें नवाब शेर साहब के बहुत से काम हैं। सुई गैस उन्होंने दी जड़ावाला को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको बताया कि कारपेटेड रोड्स,
उसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ग्राउंड्स, उसके बाद रोड्स की अपग्रेडेशन, उसके बाद जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने रोड्स को कारपेटेड बनवाया। और 5 बार MNA रहने वाला शख्स किस तरह उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, एक इतना हैवी वेट उम्मीदवार। अब तो खैर इस हल्के में जो आज़ाद उम्मीदवार है राय वकास, वो भी इस हल्के में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। PTI ने बाइकआउट किया। मुस्लिम लीग नून को अपने ही उम्मीदवार से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और जो अपसेट होगा बिलाल बदर की शिकस्त की सूरत में, वो तलाल चौधरी की हमेशा की सियासत पर क्रॉस होगा और तलाल खानदान मुस्लिम लीग नून के टिकट से हमेशा के लिए महरूम हो सकता है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।